सलाम आदाब, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव लड़ती है तो कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाएगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो 125 सीट ऐसे है जहां पे मुसलमानों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब है कि इन सीटों के ऊपर जो है मुसलमान काफ़ी ज़्यादा तादाद में रहते हैं। किसी विधानसभा सीट पर या किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुसलमान 70 से 80% तक इस इलाके में मुसलमान रहते हैं। लेकिन यहाँ के जो मुसलमान हैं, जो अदर स्टेट के अंदर मुसलमान रहते हैं, सबसे ज़्यादा खस्ता हालत इन इलाके के मुसलमानों का। कहने का मतलब एक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि हम पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जो टीएमसी के लोग हैं वो लगातार मुसलमानों को धमका रहे हैं, लगातार मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से डरा रहे हैं। जो सेकुलर पार्टी हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है भारतीय जनता पार्टी से पैसे लेकर के जो है पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और वो यहाँ पे वोट काट करके भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे, जैसे कि बिहार के अंदर हुआ था। आपको बता दें कि बिहार के अंदर जो है कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, महज 19 सीट ही कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी। इसका जिम्मेदार कौन है? और वहीं पे जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महज 20 सीटों पर चुनाव लड़के 5 सीट जीत गई। उसी पार्टी के जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंट कहा जाता है। आपको मालूम है कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो लगातार जो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर टारगेट करते रहे। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव लड़ती है तो कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाएगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो विधानसभा है वहाँ पे मुसलमानों की काफ़ी अच्छी तादाद है। जो पश्चिम बंगाल का जो जिला है वहाँ पे मुसलमानों काफ़ी तादाद में रहते हैं, जैसे कि आपका दिनारपुर हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया। तो चलिए इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि कौन से विधानसभा के अंदर कितने सीट पड़ते हैं, कौन से विधानसभा में कितने परसेंटेज मुसलमान रहते हैं। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में जो है तकरीबन 70-80% मुसलमान रहते हैं और यहाँ पे 22 सीट है जहाँ पे मुसलमानों की काफ़ी अच्छी खासी तादाद है। अगर यहाँ पे जो है जो दलित हैं मुसलमान ये मिलकर करे यहाँ पे अगर चुनाव लड़े, जो दलित के बड़े लीडर हैं, उसके बाद जो मुस्लिम के बड़े लीडर हैं, वो सब मिल करके अगर यहाँ पे मेहनत करे तो यकीनन जो है दलित और मुसलमान से अगला सीएम जो है पश्चिम बंगाल के अंदर बनने जा रहा है। चाहे वहाँ पे कांग्रेस की भी सरकार बनी है, उसके बाद क्या नाम है सीपीएम की सरकार बनी है, उसके बाद जो है टीएमसी की सरकार बनी। इन जो तमाम तरह की पार्टी इन्होंने मुसलमान से दावा और वादा किया था कि आप हमें वोट दीजिए, अगर आप हमें वोट देंगे तो आपकी हालत अच्छी हो जाएगी और यहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी को रोका जाएगा। लेकिन वहीं पर जो है जितने भी सेकुलर पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हों, चाहे वो सीपीएम के विधायक हो, चाहे वो टीएमसी के विधायक हो, वो धीरे धीरे जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर विलय हो रहे हैं और मुसलमान को वहीं पर छोड़ दे रहे हैं। फिर नए लोग आएंगे यहाँ पे और कहेंगे मुसलमानों से कि आप हमें वोट दीजिए, आप हमें वोट दीजिए, अगर आप हमको वोट देते हैं तो फिर हम आपके लिए विकास करेंगे, आपके बच्चों को स्कूल तक पहुंचाएंगे, आपके इलाके में विकास होगा, आपके इलाके में सड़कें बनेंगी, नाले पे काम होगा, हर वो तमाम तरह की सुविधा आपको मुहैया कराई जाएगी। फिर मुसलमान जो इनके झांसे में आकर के वोट दे देंगे, फिर ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर विलय हो जाएंगे, फिर यही लोग जो है इनको मारने की प्लानिंग करेंगे। तो इसी बीच जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कहा है कि हम पश्चिम बंगाल के चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी का मानना है और हकीकत में जो ज़मीन पर आप और हम भी देखते हैं कि जो पश्चिम बंगाल के मुसलमान हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनके हालात अच्छे नहीं है। पश्चिम बंगाल के जो भी युवा पीढ़ी है वो शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रहे, लास्ट में उसको जो है दूसरे स्टेट के अंदर जा करके काम करना पड़ता है, चाहे वो पश्चिम बंगाल के इलाका हो वहाँ पे काम पर करना पड़ता है, चाहे वो अपने इलाके से, अपने वतन से दूर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बेंगलोर और तमाम तरह के शहरों में जाकर के उनको अपने घर के 2 वक्त की रोटी के लिए, अपने बच्चों को पेट पालने के लिए उन्हें जो है 2 काम करना पड़ता है। अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने घर के लिए रोज़ी रोटी कमाने के लिए उन्हें दूसरे शहरों में जाना पड़ता। अगर ममता बनर्जी इतनी हिमायती थी, अगर कांग्रेस के लोग इतने ही मुसलमान के हमदर्द थे, तो अब तक मुसलमानों के लिए कोई विकास क्यों नहीं हुआ? मुसलमान के इलाके में काम क्यों नहीं हुआ? मुसलमान के इलाके में सड़कें क्यों नहीं बनी? मुसलमान के बच्चे स्कूल तक क्यों नहीं पहुँचे? उन्हें क्यों आज फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता है? इसका जिम्मेदार कौन है? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ की जो स्थिति अच्छी हो जाएगी। जैसे कि हैदराबाद के मुसलमान हैं, जैसे कि केरला के मुसलमान आज आप शान शौकत से ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको जो है घुट घुट करके ज़िंदगी जीना न पड़े, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो अनाउंसमेंट कर दी है कि हम पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ेंगे। तो चलिए हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कितनी सीटों पर जो है पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव जीत पाएगी और अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ती है तो कितने परसेंटेज यहाँ पे मुसलमान रहते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आपके लिए आवाज़ उठाता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो लाइक करके वीडियो को आगे बात कीजिए। चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं वो कौन सा इलाका है, वो कौन सा विधानसभा है जहाँ पर मुसलमानों की तादाद 80 से 90% है, लेकिन यहाँ पर जो ये तमाम तरह की जो सेकुलर पार्टी हैं वो यहाँ के मुसलमानों से वोट लेकर के इनके हालात पर छोड़ देते हैं। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें पश्चिम बंगाल के अंदर जो
मुसलमान 30% मुसलमान रहते हैं। ये 2011 का डेटा है, अभी जो है जनगणना नहीं हुआ है, जिससे कि अभी पता नहीं चला है कि आबादी बढ़ी है या घटी है। जहाँ तक कि बताया जाता है कि अभी वहाँ पे और भी मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है। उसके बाद आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो 294 सीट है, जिसमें से 125 ऐसे सीट है जहाँ पे मुसलमानों की पकड़ काफ़ी ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि इस इलाके में, यानी इस विधानसभा, इस जिले के अंदर जो है मुसलमान काफ़ी तादाद में रहते हैं। जैसे कि मुर्शिदाबाद की अगर हम बात कर ले तो मुर्शिदाबाद के अंदर जो है तकरीबन 70% मुसलमान मुर्शिदाबाद के अंदर रहते हैं। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि 125 सीटों पर जो है मुसलमानों की काफ़ी अच्छी पकड़ है। कहने का मतलब है कि इस सीट पर जो है मुसलमान 30, 35, 40, 50, 55, 75, 80% तक इस विधानसभा में मुसलमान रहते हैं। सबसे पहले हम मालदा की बात कर लें तो मालदा में जो है टोटल 12 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे जो है मुसलमानों की आबादी तकरीबन 51% यहाँ पे मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुसलमान रहते हैं। उसके बाद दलित रहते हैं, उसके बाद हिंदू रहते हैं, आदिवासी रहते हैं और जो तमाम तरह की जाति यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद चलते हैं हम उत्तर दिनाजपुर क्षेत्र में, तो यहाँ पे जो है मुसलमानों की तादाद तकरीबन 50% इस इलाके में मुसलमान रहते हैं। और यहाँ पे जो है आपका दिनाजपुर में टोटल 9 विधानसभा सीट इस दिनाजपुर के अंदर पड़ता है, जहाँ पे जो तमाम तरह के जो सेकुलर पार्टी है वो मुसलमानों को झांसे में लेकर के वोट लेकर विधायक मंत्री बन जाते हैं, फिर वो उसी मुसलमान की बर्बादी के लिए जो है अपना काम करते हैं। उसके बाद जो है बीरभूम में चले, बीरभूम में जो है मुसलमानों की आबादी तकरीबन 37% है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है 11 विधानसभा सीट है। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो दक्षिण परगना है, दक्षिण परगना यहाँ पे मुसलमानों की आबादी जो है तकरीबन 35% जो है दक्षिण परगना में मुसलमान रहते हैं। यहाँ पे जो है तकरीबन 31 सीट है जहाँ पे मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी। उसके बाद दलित भी रहते हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से दलित और मुसलमानों की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर मजबूती से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव जीतेगी। आपको हम बीरभूम के बारे में बता दें कि बीरभूम में जो है अभी कांग्रेस के 2 हैं, लेफ्ट के 3 हैं, टीएमसी के 6 विधायक हैं, जहाँ पे मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे मुसलमान रहते हैं। उसके बाद जो है आपका मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद में जो है तकरीबन 80% के करीब मुसलमान मुर्शिदाबाद में रहते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे मुसलमान की तादाद है। यहाँ से हमेशा जो है कांग्रेस, टीएमसी और उसके बाद जो है सीपीएम, ये सब जो है मुसलमानों को अपने पाले में कर लेती हैं, मुसलमानों को तरह तरह से डरा करके, जैसे कि अभी ममता बनर्जी जो है वहाँ के जो पश्चिम बंगाल के मुसलमान उसको डरा रही हैं, उसको किसी न किसी तरीके से मतलब अपना वोट जो है अपने झोली में भरने की कोशिश कर रही हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी से डरा रही है, उनको आरएसएस से डरा रही है। ममता बनर्जी को मालूम नहीं है कि ये कौम जो है जब तक ये सोई हुई हैं, फिर जब ये कौम उठ जाती है तो फिर किसी के बाप से नहीं डरती हैं। तो ये कौम जो है फिलहाल सोई हुई क्यों है? इसकी वजह है कि जैसे कि आपके पास जो ये तमाम तरह की पार्टी आती हैं वोट मांगने के लिए, तो आपके ही मोहल्ले से एक किसी नेता को खड़ा करते हैं, वो आपके पास भेजती हैं और उसके बाद वो आपको डरा के बलगरा के, जैसे कि मान लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए पहुंचती हैं, उसके बाद जो आपके ही लोग हैं वो आपके पास आएंगे और ये कहेंगे देखो असदुद्दीन ओवैसी जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है एजेंट है, अगर आप इसको वोट दीजिएगा तो फिर ममता दीदी हार जाएगी, ममता दीदी हारेगी, फिर उसके बाद जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो फिर आपको गोश्त खाने के लिए नहीं मिलेगा। मैं एक मजाकिल लहजे में कह रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब ये कि ये लोग आपको डराएंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार बनेगी तो फिर आपके ऊपर जुल्म होगा, दंगे होंगे। क्या ऐसे इलाके नहीं हैं, क्या ऐसे स्टेट नहीं हैं जहाँ पे कांग्रेस की सरकार रही हो, जहाँ पे एसपी की सरकार रही हो, जहाँ पे सीपीएम की सरकार रही हो, वहाँ पर मुसलमानों के साथ दंगा फसाद नहीं हुआ? क्या वहाँ पे मुसलमानों को नहीं मारा गया? पश्चिम बंगाल में सीपीएम के लोगों ने क्या मुसलमानों को नहीं मारा दंगा करके? आप पश्चिम बंगाल का हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्या अखिलेश यादव ने यूपी में अपने हुकूमत में क्या मुसलमानों को नहीं मारा? आपको बता दें कि 45,000 से भी ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे। आज भी वहाँ के जो मुसलमान हैं वो कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। तो ये जो है तमाम तरह के जो पार्टी हैं वो आपको इसी तरीके से झुटला उठला करके आपसे वोट ले लेती हैं। आखिरी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मुर्शिदाबाद के अंदर जो है तकरीबन 70-80% मुसलमान मुर्शिदाबाद के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे टोटल 22 विधानसभा सीट पड़ता है मुर्शिदाबाद के अंदर। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद एक ऐसा इलाका है जहाँ पे मुसलमानों का काफ़ी अच्छा पकड़ है, लेकिन यहाँ के मुसलमान सबसे पीछे, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट में मुसलमान रहते हैं सबसे ज़्यादा अगर पिछड़ा हुआ है तो वो यहीं के मुसलमान हैं। चंद लोग ही के पास पैसा है, चंद लोगों के पास रोज़गार है, बाकी के यहाँ के जो लोग हैं वो दूसरे शहरों में जा कर के अपना रोज़ी रोटी कमाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी लेंगे? क्या इसकी जिम्मेदारी टीएमसी के
ममता बनर्जी लेंगी? क्या सीपीएम के इसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या जो तमाम तरह की जो सेकुलर पार्टी हैं वो लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि ये लोग जो है मुसलमान से वोट लेते हैं, फिर इनको अपनी हालात पे छोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको ये बताया, ये आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।